Hello students of class 4th. Today we will discuss concept number 2 of chapter number 11 decimal fractions, and in this video we will discuss about decimals with tenth, hundredth and thousandth. How do we write as decimals those fractions that have tenth and hundredth together? कि हम स्टूडेंट्स उन डेसिमल्स को कैसे लिखते हैं जिनके फ्रैक्शंस के अंदर टेंथ और हंड्रेड्थ ये दोनों एक साथ होते हैं। अभी कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इससे रिलेटेड। टेंथ, हंड्रेड्थ एंड थाउजेंड टुगेदर एंड सो ऑन। जो टेंथ है, हंड्रेड्थ है और जो थाउजेंड है वो एक साथ हैं, एंड सो ऑन। लेट अस लुक एट अ फ्यू एग्जाम्पल्स। आइए देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक एग्जाम्पल 1/10 एंड 2/100, इन दोनों को हम एक साथ ले रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? 1/10 प्लस 2/100। तो 1/10 है तो उसमें अगर हम 10 की मल्टीप्लाई कर दें इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो क्या आ जाएगा? 10/100 प्लस 2/100। तो जब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? 100, और ऊपर क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में? 12। तो 12/100 आपका क्या हो जाएगा? 0.12। तो इस केस में आप क्या देखेंगे? डिनोमिनेटर के अंदर ज़ीरोज़ देखेंगे। तो डिनोमिनेटर में कितनी ज़ीरोज़ हैं? 2 ज़ीरोज़ है। तो जो आपका डेसिमल पॉइंट है वो थर्ड प्लेस पर आ जाएगा फ्रॉम द राइट। देखिए 1, 2 एंड 3 थर्ड प्लेस पर आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल मैंने लिया है 3/100 एंड 5/1000 टुगेदर। 3/100 और 5/1000 को मैंने एक साथ ले लिया है। 3/100 प्लस 5/1000, तो 3 की मल्टीप्लाई 10 से कर दी और 100 की मल्टीप्लाई 10 से कर दी, प्लस 5/1000 यानी कि 30/1000 प्लस 5/1000। तो यहाँ पर जब हमने एलसीएम लिया तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आया? 1000, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? प्लस करने के बाद 35। तो आपका सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 35/1000। तो 35/1000 में आप क्या देखेंगे? डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर में कितनी ज़ीरोज़ हैं? 3 ज़ीरोज़ हैं। तो जो आपका डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ आ जाएगा? फोर्थ प्लेस पर आ जाएगा फ्रॉम द राइट। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.035। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 4/10, 5/100 एंड 7/1000। इनको हम एक साथ ले लेते हैं। तो 4/10 प्लस 5/1000, 5/100 प्लस 7/1000। इसको कैसे करेंगे? इसमें पहले 100 की मल्टीप्लाई करूँगा मैं, क्योंकि मैं क्या करूँगा? डिनोमिनेटर में 100 बना लूँगा, डिनोमिनेटर में 1000 बना लूँगा। तो 1000 बनाने के लिए 10 में मुझे 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो 4 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 100 क्या आ जाएगा? 400/1000 प्लस अब 100 में मुझे 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो 50/1000 प्लस 7/1000। तो जब आप ऐड कर लेंगे नीचे क्या आ जाएगा? 1000, ऊपर क्या आ जाएगा? 400 प्लस 50 प्लस 7 यानी कि 457/1000। तो डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी ज़ीरोज़ हैं? 3 ज़ीरोज़ हैं। तो 3 ज़ीरोज़ हैं तो 3 + 1 यानी कि 4। तो फोर्थ प्लेस पर आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0.457। अब आगे बढ़ते हैं। नहीं, 0.12 में
आप कैसे लिखते हैं इसको 0.12। आप इस तरीके से कभी नहीं लिखेंगे किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को। जब आप पढ़ेंगे तो उसको आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे 0.12, ऐसे नहीं लिख सकते। आपको जो सही तरीका है लिखने का वो क्या है 0.12। अब 0.035, इसमें आप इसको कैसे लिख सकते हैं 0.035। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, नॉट 0.035, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते कि आपने पहले पॉइंट लिख दिया, फिर ज़ीरो लिख दिया और फिर 35 लिख दिया। इस तरीके से आप किसी भी डेसिमल फ्रैक्शंस को नहीं लिखते हैं, आप लिखते हैं 0.035। अब 0.457, इसको आप कैसे लिखते हैं 0.457, इसको आप ऐसे नहीं लिखते, नॉट 0.457। एक नोट लिख लीजिए, वी से ईच फिगर आफ्टर डेसिमल पॉइंट सेपरेटली। हम कहते हैं कि जो हर एक फिगर है डेसिमल के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद हम उसको क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर देते हैं। यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद जैसे 457 लिखा है, तो हम डेसिमल फ्रैक्शन को जब भी लिखेंगे तो हम पहले क्या लिख देंगे पॉइंट, फिर क्या लिखेंगे 4, फिर 5 और फिर 7। तो 0.457 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो अगली हेडिंग है वो क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन एज डेसिमल नंबर्स। कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उनको हम डेसिमल नंबर्स में कैसे लिखते हैं। तो पहला पॉइंट है कि ए मिक्स्ड फ्रैक्शन सच एज 2:1/10। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है और एग्जांपल मैंने क्या लिया है 2:1/10। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है इंटीग्रल पार्ट जो कि क्या है 2, और दूसरा है फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि 1/10। तो जैसे जैसे डेसिमल नंबर होते हैं तो उन नंबर्स के अंदर डेसिमल पॉइंट होता है, और वो जो डेसिमल पॉइंट है वही क्या करता है, सेपरेट करता है, इनको अलग अलग करता है। एक पार्ट तो हो जाता है आपका अलग होने के बाद, एक तो बन जाता है इंटीग्रल पार्ट और दूसरा आपका क्या बन जाता है फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट। जैसे 2:1/10 है, तो 2:1/10 में अगर मैं इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लिखूं तो इसका क्या मतलब है 2.1। तो 2.1 में जो ये 2 है ये कौन सा पार्ट है, होल नंबर पार्ट, और ये जो 1 है ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका डेसिमल पार्ट। और सिमिलरली जैसे 2:1/10 लिखा है तो यहाँ पर 2 क्या है, 2 यहाँ पर है इंटीग्रल पार्ट है ना। ये मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या आपको बता रहा हूँ, ये होता है इंटीग्रल पार्ट और ये 1/10 आपका होता है फ्रैक्शनल पार्ट। इस तरीके से आप दोनों में क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में और डेसिमल फ्रैक्शन में, दोनों में आप इस तरीके से डिस्टिंग्विश करते हैं। अब यह देखिए, जैसे दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, इन 2:1/10 फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 1/10 यानी कि 0.1 या फिर 0.1 आप ऐसे लिख सकते हैं। सो वी राइट 2:1/10। 2 आपका क्या है इंटीग्रल पार्ट है, 1/10 क्या है फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट में आता है। 1/10 आपका क्या है फ्रैक्शनल पार्ट है, और डेसिमल पार्ट की अगर आप बात करेंगे तो 0.1 आपका डेसिमल पार्ट है, और 2 आपका क्या है इसमें इंटीग्रल पार्ट है। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल मैंने लिए हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के, उनको सबसे पहले आपको डेसिमल नंबर्स में लिखना है और फिर उनके क्या लिखने हैं, नंबर नेम्स लिखने हैं। तो जैसे 5:6/100 है, तो इसको जब आप
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 100 प्लस 6 अपॉन 100, यानी कि 500 6 अपॉन 100। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीचे जो आपका 100 है डिनोमिनेटर में, तो उसमें ज़ीरोस कितनी है, 2। तो 2 + 1 = 3। तो डेसिमल पॉइंट की पोजीशन क्या आ जाएगी, थर्ड प्लेस फ्रॉम द राइट। तो 1 2 3 इधर से आप ऐसे काउंट कीजिए, तो थर्ड प्लेस पे आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5.06। फिर आप इसको लिखेंगे कैसे, 5.06, ये इसका नंबर नेम होगा। दूसरा है 2:14 अपॉन 100। इसको भी बिल्कुल वैसे ही क्या करिए आप, सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलिए। 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 14 अपॉन 100, यानी कि 214 अपॉन 100। तो यहाँ पर आपके 2 ज़ीरोज़ हैं डेनोमिनेटर में, तो आप डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाएंगे, थर्ड प्लेस फ्रॉम द राइट। 1 2 3, तो देखिए थर्ड प्लेस पे आपका डेसिमल पॉइंट आ गया। तो क्या हो गया ये, 2.14। 2.14 इसका नंबर नेम क्या आएगा, 2.14। फिर 521 अपॉन 1000। देखिए 6:521 अपॉन 1000। इसको सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। 6 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 521 अपॉन 1000, तो ये हो जाएगा 60521। दोबारा से मैं इसको कर रहा हूँ ऐड, ये हो जाएगा 6000 प्लस 521 अपॉन 1000, यानी कि 6521 अपॉन 1000। तो 1000 में कितनी ज़ीरोज़ आ रही हैं, 3 ज़ीरोज़ आ रही हैं। तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4। तो फोर्थ प्लेस पर आपका क्या आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, नंबर लिख लिया। अब मुझे डेसिमल पॉइंट की पोजीशन को भी देखना है, तो 1 2 3 और फोर्थ प्लेस पर आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 6.521। फिर आप इसको लिखेंगे कैसे, इसको आप ऐसे लिखेंगे, इन द नंबर नेम 6.521। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स क्लियर टू यू। ए मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखिए। विच कैन बी चेंज टू डेसिमल नंबर ईजीली, उसको आप डेसिमल नंबर में आसानी से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कोई भी एग्जांपल मैंने ले लिया, 70:9 अपॉन 10। तो 70 मल्टीप्लाई 10 प्लस 9 अपॉन 10, यानी कि 709 अपॉन 10। तो यहाँ पर 10 आपका क्या है, डिनोमिनेटर में है। तो इसमें आप गिनेंगे नंबर ऑफ़ ज़ीरो। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो इसमें कितनी है, 1। तो 1 + 1 2। तो यानी कि सेकंड प्लेस फ्रॉम द राइट आपका डेसिमल पॉइंट की क्या आ जाएगी, पोजीशन आ जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 70.9। अगला एग्जाम्पल मैंने लिया है 8:39 अपॉन 1000। तो 8:39 अपॉन 1000 में 8 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 39 अपॉन 1000, यानी कि 8039 अपॉन 1000। 1000 के अंदर यहाँ पर कितनी ज़ीरोज़ हैं, 3। तो 3 + 1 4। तो डेसिमल पॉइंट आपका कहाँ जाएगा, फोर्थ प्लेस फ्रॉम द राइट, यानी कि 8.039। आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। तो फोर्थ प्लेस पर आपका क्या आ रहा है, डेसिमल पॉइंट। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 8.039। अब आगे देखिए,
प्लेस वैल्यू इन डेसिमल्स, डेसिमल्स के अंदर प्लेस वैल्यू समझते हैं। You know that the place value of a digit gets multiplied by 10 as we move left। जैसे ही हम उल्टी दिशा में चलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए, किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू को फाइंड करने के लिए उसमें 10 की क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और डिवाइडेड बाई 10, और हम क्या कर सकते हैं 10 से डिवाइड भी कर सकते हैं एज वी मूव राइट, जब हम राइट की तरफ मूव करें। दिस इज़ ट्रू, ये क्या है, बिल्कुल ट्रू है, ट्रू ऑफ द डिजिट्स ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एज वेल। ओके, तो राइट के अंदर डेसिमल पॉइंट से राइट में जितनी भी डिजिट्स हैं उन सभी में आप क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करते चले जाएंगे। So first place on the right of the ones place is the 10th place। तो जैसे वंस प्लेस है तो वंस प्लेस के राइट में जो सबसे पहला प्लेस आता है वो आता है 10th प्लेस। 10th प्लेस यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 1/10। दिस इज़ फॉलोड बाय द 100th। 100th क्या होता है, 1/100। एंड 1000th, 1000th का मतलब है 1/1000 प्लेस। तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि क्या लिखा है 3.6। तो 3.6 में डेसिमल पॉइंट के राइट में सबसे पहला जो प्लेस है वो आपका कौन सा प्लेस होता है, 10th प्लेस। और डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट में जो सबसे पहला वाला प्लेस होता है वो होता है वंस प्लेस। तो 3 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1 से कर देंगे यदि आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है। और 6 में आप क्या कर देंगे, 6 को 10 से डिवाइड कर देंगे यदि आपको 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो 6/10 क्या हो जाएगी, 6 की प्लेस वैल्यू। तो 3.6 का क्या मतलब है, 3 ones प्लस 6 10th। 3.6 किसके बराबर आएगा, 3 ones। 3 ones का क्या मतलब है, 3 × 1 प्लस 6 10th। 6 10th का क्या मतलब है, 6 × 1/10 यानी कि 3 + 6/10। ये आपकी क्या आ जाएगी, शॉर्ट फॉर्म आ जाएगी। और यू कैन से इट एज एक्सपेंडेड फॉर्म। एंड दीज आर द प्लेस वैल्यूज ऑफ 3 and 6 in this decimal fraction। आगे देखते हैं अब। So 3.6 can be shown on a place value chart as। तो 3.6 को आप प्लेस वैल्यू चार्ट पर कैसे शो करेंगे, देखिए जैसे ये क्या है, एक प्लेस वैल्यू चार्ट मैंने बनाया है। इट इज़ योर वंस प्लेस डिनोटेड बाई 1। इट इज़ योर 10th place, it is denoted by 1/10। it is your 100th place, it is denoted by 1/100। and it is your 1000th place, यानी कि इसको हम किससे डिनोट करेंगे, 1/1000 से। तो 3 आपका क्या आएगा, वंस प्लेस पर आएगा, फिर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। 10th प्लेस पर आपका क्या आएगा, 6। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 3 × 1 यानी कि 3। ओके, और प्लेस वैल्यू ऑफ 6, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 क्या आ जाएगी, 6/10। आप इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम आगे बात करें तो प्लेस वैल्यू 3 की कितनी हो जाएगी, 3, और प्लेस वैल्यू 6 की कितनी हो जाएगी, 6/10 या फिर 0.6। तो इस तरीके से ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन बना 3.6। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको पहला वाला जो प्लेस वैल्यू चार्ट है ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरे वाले प्लेस वैल्यू चार्ट को समझते हैं। इसमें एक और एग्जांपल लिया मैंने, 0.75 मीन्स
0.75 का क्या मतलब है? 0.75 का मतलब है 0 वंस प्लस 7 टेंथ प्लस 5 हंड्रेड्थ। और 0.75 किसके बराबर होगा? 0 प्लस 7/10 प्लस 5/100। तो 0.75 को आप प्लेस वैल्यू चार्ट पर कैसे दिखाएंगे? आप क्या करिए, एक चार्ट बनाइए। इसमें वंस पे आप क्या लिखेंगे? 1, फिर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। टेंथ पे क्या लिखेंगे? 1/10। हंड्रेड्थ के नीचे क्या लिखेंगे? 1/100। तो पॉइंट के बाद टेंथ प्लेस पर आपका क्या आ जाएगा? 7। और हंड्रेड्थ प्लेस पे आपका क्या आ जाएगा? 5। तो प्लेस वैल्यू की बात चल रही है। प्लेस वैल्यू ऑफ ज़ीरो की प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। भाई इसमें 0 मल्टीप्लाई बाई 1 कर देंगे, यानी कि 0, क्योंकि 0 आपकी वंस प्लेस पर है। दूसरा, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 क्या हो जाएगी? 7/10। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.7, क्योंकि इसमें आप देखिए डिनोमिनेटर में एक ही 0 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2, यानी कि सेकंड प्लेस पर आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/100। तो 5 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5/100, यानी कि प्लेस वैल्यू की बात करें तो, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी है? 2। तो थर्ड प्लेस पर आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 0.05। 0.05 आपकी क्या हो जाएगी? 5 की प्लेस वैल्यू। तो इस तरीके से आपका ये डेसिमल फ्रैक्शन बना 0.75। तो आई थिंक इसमें आपको 5 की और 7, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको 7 और 5 इन दोनों की प्लेस वैल्यू पता लग गई होगी। तो इस तरीके से आपका 0.75 का प्लेस वैल्यू चार्ट बनेगा। अब आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया 5.364। इसका क्या मतलब है? 5 वंस प्लस 3 टेंथ प्लस 6 हंड्रेड्थ प्लस 4 थाउजेंड। तो 5.364 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या आएगा? 5 + 3/10 प्लस 6/100 प्लस 4/1000। तो 5.364 का प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे बनेगा? टेंस में क्या आएगा? 10, वंस में 1, टेंथ में 1/10, हंड्रेड्थ में 1/100, थाउजेंड्थ में 1/1000। तो 5 वंस में क्या आ जाएगा? 5, फिर आएगा पॉइंट, फिर टेंथ प्लेस पर क्या आएगा? 3, 6 आएगा हंड्रेड्थ प्लेस पर, और 4 आएगा थाउजेंड्थ प्लेस पर। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 कितनी हो जाएगी? 5 × 1 = 5। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 कितना हो जाएगा? 3/10। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 क्या हो जाएगा? 6/100। और प्लेस वैल्यू ऑफ 4 कितनी हो जाएगी? 4/1000। तो इस तरीके से हम 5.364 का प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। उसके बाद आता है 28.907। इसका कैसे बनाएंगे? 2 टेंस प्लस 8 वंस प्लस 9 टेंथ प्लस 0 हंड्रेड्थ प्लस 7 थाउजेंड। तो 28.907 को कैसे लिखेंगे? 20 + 8 + 9/10 + 0/100 + 7/1000। ये क्या है? इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। ये क्या है? इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। सो 28.907 को हम प्लेस वैल्यू चार्ट पर कैसे दिखाते हैं? देखिए, टेंस पर क्या आएगा? 2, वंस पर क्या आएगा? 8, टेंथ पे क्या आएगा? 9, हंड्रेड्थ पे क्या आएगा? 0, और थाउजेंड्थ पे क्या आएगा? 7।
तो 28.907 की अगर मैं आपको एक एक करके सभी डिजिट्स की प्लेस वैल्यू बताऊं तो कैसे होगा। 2 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 20, 8 की कितनी होगी 8, 9 की 9/10, 0 की 0/100, 7 की कितनी हो जाएगी 7/1000। तो इस तरीके से इनकी जो प्लेस वैल्यूज़ हैं वो आप अलग से लिख सकते हैं। अब आगे हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट डेसिमल। अब बारी आती है स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट डेसिमल की। तो जैसे 0.4 है तो उसको हम कैसे लिखते हैं 4/10। 0.40 को कैसे लिखते हैं 4/10 प्लस 0/100, यानी कि 4/10 प्लस 0 इज इक्वल टू 4/10। 0.400 इसको कैसे लिखते हैं 4/10 प्लस 0/100 प्लस 0/1000, यानी कि 4/10 प्लस 0 इज इक्वल टू 4/10। तो सभी को जब हम देख रहे हैं तो सब में वैल्यू कैसी आ रही है सेम आ रही है। इट मीन्स दीज ऑल आर इक्वल। तो इसमें क्या क्या चीज़ जैसे 0.40 इज इक्वल टू 0.400 इज इक्वल टू 0.4। तो ये आपके क्या हो गए इक्विवेलेंट डेसिमल हो गए। अब आगे देखते हैं जैसे 0.09 है उसको कैसे लिखेंगे 0/10 प्लस 9/100 इज इक्वल टू 0/10 किसके बराबर होगा 0 के प्लस 9/100 यानी कि 9/100। 0.090 इसका क्या मतलब है 0/10 प्लस 9/100 प्लस 0/1000, यानी कि 0 प्लस 9/100 प्लस 0, ये क्या आ जाएगा 9/100। 0.0900 इसको कैसे लिखेंगे 0/10 प्लस 9/100 प्लस 0/1000 प्लस 0/10000, यानी कि ये कितना हो जाएगा 9/100। तो 0.090 इज इक्वल टू 0.0900 इज इक्वल टू 0.09। ये सभी कैसे हैं इक्विवेलेंट डेसिमल्स हैं। नोट लिख लीजिएगा एक स्टूडेंट्स 0 एट द आइदर एंड ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन डू नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन। कि कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन है यदि आप उसमें क्या लगा दें 0 लगा दें तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस डेसिमल फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी एट द ईदर एंड कहीं पर भी। जैसे क्या दे रखा है 0.5 है या फिर 0. आप इसको क्या लिख दें 0.50। तो 0.50 का मतलब भी क्या होता है 0.5 होता है या फिर 0.5 होता है। तो कहीं पर भी आप 0 लगा दें किसी भी एंड पर तो उस डेसिमल फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स एक एग्जांपल और मैंने लिखा है राइट एज अ कॉमन फ्रैक्शन, जैसे कि 0.156 है। तो 0.156 को आपको कॉमन फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं 3, तो ये इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। देयरफॉर डेनोमिनेटर क्या हो जाएगा इसका 1000 हो जाएगा। तो जो फ्रैक्शन आएगा वो क्या आएगा 156/1000। तो 0.156 है, जब आप ये डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाता है 1000, यानी कि आपका कॉमन फ्रैक्शन क्या बना 156/1000। इसके बाद स्टेप्स आते हैं कुछ। तो पहला है राइट द नंबर विदाउट ज़ीरोज़ एट आइदर एंड। सबसे पहले जो भी नंबर आप जिसका भी कॉमन फ्रैक्शन बना रहे हैं उसको आप बिना ज़ीरो के लिख लीजिए। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल आपको इसी का ही बता देता हूँ। जैसे ये क्या है 0.156 है, तो आप पहले क्या लिखिए केवल 156 लिखिए। फिर दूसरे स्टेप में क्या करना है द नंबर विद द डेसिमल पॉइंट रिमूव्ड इज़ न्यूमरेटर। तो जो ये 156 होगा
ये क्या होगा, आपका न्यूमरेटर होगा, क्योंकि इसमें से आपने जो डेसिमल पॉइंट है उसको हटा दिया है। तो अब ये 156 आपका क्या बन जाएगा, उस कॉमन फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बन जाएगा। तो न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 156। अब डेनोमिनेटर में देखिए कैसे करेंगे। थर्ड स्टेप में राइट 1 फॉलोड बाई अ ज़ीरो ऑफ ईच डिजिट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। तो नीचे आपको क्या करना है, डेनोमिनेटर में सबसे पहले 1 लिखना है और उसके बाद आपको 0 लगा देनी है फॉर ईच पॉइंट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। जैसे कि डेसिमल पॉइंट है, ये आपका डेसिमल पॉइंट है, उसके बाद 3 डिजिट्स हैं, तो आपको 1 के आगे कितनी 0 लगा देनी है, 3 0 लगा देनी है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, कॉमन फ्रैक्शन। तो इस तरीके से आप स्टेप्स का यूज़ करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है राइट 45.098 इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। 45.098 को आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 40 + 5 + 0/10 + 9/100 + 8/1000। तो 45.098 क्या हो जाएगा, 40 + 5 + 0 + 0.09 + 0.008। तो ये कैसे आया, जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं 3 ज़ीरोज़ हैं, तो आपका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, 4th प्लेस फ्रॉम द राइट, वहाँ पर आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा, 0.008। सिमिलरली यहाँ पर 2 ज़ीरो हैं डेनोमिनेटर में, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। तो थर्ड प्लेस पे आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 0.09 इसका आंसर हो जाएगा। 0/10 0 ही होता है और 40 + 5 एज इट इज़ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या बनाएंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म। अब थर्ड है राइट 7 + 3/10 + 2/100 इन द शॉर्ट फॉर्म। आपको इस एक्सपेंडेड फॉर्म को किस में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो 7 + 3/10 + 2/100 इज इक्वल टू 7 + 0.3 + 2/100 आपका क्या हो जाएगा, 0.02। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डेनोमिनेटर में कितनी ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, तो आपका डेसिमल पॉइंट कहाँ आ जाएगा, थर्ड प्लेस पर, 1 2 3। तो थर्ड प्लेस पे आपका डेसिमल पॉइंट आ गया, 0.02 हो जाएगा ये। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 7.32। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में केवल इतना ही। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग डेसिमल नंबर, कि हम डेसिमल नंबर को कंपेयर और उनकी ऑर्डरिंग कैसे करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। Thank you for watching. If any queries, then please ask me in the comment section on YouTube.